जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में लक्ष्मण जी और निषाद राज के बीच जो संवाद होता है उसका वर्णन, साथ ही साथ राम जी और मंत्री सुमंत्र के बीच जो संवाद होता है उसका वर्णन किया है। आज की वीडियो में हम कथा का वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछली वीडियो में छोड़ा था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस आसानी से आपके YouTube पे मिलती रहें और आप कथा श्रवण का लाभ ले सकें। साथ ही साथ अपने परिवार और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी हमारे साथ जुड़कर इस अनुपम कथा का लाभ ले सकें। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करहु तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिए जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकिहि सिय विपिन कलेसु। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबीर ही तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। मई के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान। तह तब रही सुखेन सिय, जब लगी विपति बिहान। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। श्री राम जी सुमंत्र जी से कहते हैं, आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख न पावें। श्री रघुनाथ जी का और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। एतेव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनति भूप किन्न जय भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दिन न सिख कोटि विधाना। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु तो सब कर मिटै सखबारू। सुनि पति वचन कहति वैदेही, सुनौ प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किमि छेकी। प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। पति प्रेम मैं विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भलई, बिलगुन मनब तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगिनात। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, मैं कल्याणमय और परम ज्ञानी आपकी पत्नी हूँ, अर्थात आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी।
आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चक्कवै कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सास ससुर सन मोर हेतु, विनय कर परिपाय। मोर सोचु जन करिय गछु, मैं बन सुखी सुभाय। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। सीता जी सुमंत्र जी से कहती हैं, मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरणों कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिए जनि भोरे। सुनि सुमंत्र सिय शीतलि बानी, भयो विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध किन्न बहु भांति, तदपि होति नहीं शीतलि छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिए पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। रथु हाकेउ है राम तन, हेरि हेरि ही नाई। देखिन साध बिसाद बस, धुनहि शीस पछताही। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियाँ पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। सुमंत्र ने रथ को हाका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।